नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ इंडिया विद डीडी भट्टी पर। आज हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने कड़व ऋषि के आश्रम से एक वीडियो को लेकर। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी विदुर जी के आश्रम से, तो वहाँ पर हमने कहा था कि हम अगली वीडियो कड़व ऋषि के आश्रम से लेकर आएंगे। और ये वीडियो जिला बिजनौर के रावली गाँव में, जहाँ पर कड़व ऋषि का आश्रम है, वहाँ से हम बना रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये रावली गांव बसा हुआ है और इधर गंगा का क्षेत्र है, पास में ही मालन नदी बहती है और चारों तरफ खाली ही खाली दिखाई देता है। इधर दिखाइए राजा पहलवान वीडियो। और अब हम ले जाते हैं आपको इस बोर्ड की तरफ। बोर्ड पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कड़व ऋषि आश्रम रावली। तो दोस्तों, कड़व ऋषि का आश्रम रावली विदुर कुटी से इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और बिजनौर शहर से इस कड़व ऋषि आश्रम की दूरी 10 किलोमीटर है। बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है और प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध स्थान इसलिए और हो जाता है क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और उनके जो पुत्र हुआ भरत का जन्म भी यहीं पर बताया जाता है कि भरत ने जन्म यहीं पर लिया था। कहीं कहीं पर बताया जाता है कि उन्होंने कश्यप ऋषि के आश्रम में जन्म लिया था। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी लिखा है कि जहाँ पर मालन नदी और गंगा जी का संगम है, उस स्थान पर कड़व ऋषि का आश्रम था। वहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया। दोस्तों, गंधर्व विवाह जो होता है आज के प्रेम विवाह की तरह है, बिल्कुल जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से सहमति जताते हुए शादी कर लेते हैं, उस समय गंधर्व विवाह कर लेते थे। तो यहाँ पर कड़व ऋषि जिस समय तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हुए थे, तो राजा दुष्यंत यहाँ भ्रमण पर आते हैं या शिकार खेलने आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। तब वहाँ यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने यहाँ पर आकर, जब ऋषि कड़व के आश्रम में आए, तो उन्होंने यहाँ पर आकर पानी मांगा। तो उन्हें शकुंतला ने एक किसी बर्तन में लेके पानी पिलाने के लिए ओक से पानी पी रहे थे, इसे ओक बोलते हैं। तो जैसे ही उनकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ती है तो शकुंतला बहुत सुंदर थी। ऋषि विश्वामित्र और मेनका जो अप्सरा थी, इंद्र ने भेजी थी इंद्रलोक से, उनकी पुत्री थी शकुंतला। और शकुंतला ने जब उन्हें पानी पिलाया तो राजा दुष्यंत उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गए कि वे अपूर्व सुंदरी थी, बहुत ज़्यादा सुंदरता थी उनके अंदर। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदरी है, उन्होंने उससे वार्तालाप किया। तो राजा दुष्यंत पूछते हैं, तब युवराज थे वो पूछते हैं, आप किसकी पुत्री हैं? तो वो कहती है, मैं कड़व ऋषि की पुत्री हूँ। तो दुष्यंत कहते हैं, कड़व ऋषि तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। फिर आगे का वार्तालाप तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फिर यहाँ पर ही कड़व ऋषि की अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत ने और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। कुछ महीनों तक वो इसी आश्रम में रहे शकुंतला के साथ और यहीं पर उनके गर्भ ठहर जाता है। और यहाँ से राजा दुष्यंत हस्तिनापुर लौट जाते हैं, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है हस्तिनापुर। तो ये महाभारत कालीन क्षेत्र है, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। जब वहाँ लौट जाते हैं राजा दुष्यंत के लौटने के बाद कई महीने हो जाते हैं राजा दुष्यंत को यहाँ से जाने के बाद, और शकुंतला उनकी यादों में खोई रहती हैं। तो कहा जाता है कि वो यहाँ पर कड़व ऋषि के आश्रम में बैठी हुई थी, बिल्कुल बहुत गहरी सोच में थी। दुष्यंत के बारे में सोच रही थी कि मेरे पति चले गए हैं, कब आएंगे। उनके पेट में बच्चा भी था, उसके बारे में सोचती थी और निराश होती थी कि मेरे पति यहाँ से चले गए, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो वे मंत्रमुग्ध बैठी हैं, बिल्कुल सोच रही हैं राजा दुष्यंत के बारे में, अपने पति के बारे में। तो तभी दुर्वासा ऋषि की एंट्री यहाँ पर होती है। तो पहले प्रथा थी कि ऋषि लोग ज़्यादा ही गुस्सैल प्रवृत्ति के होते थे, उन्हें गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता था। और हुआ भी ऐसे ही, शकुंतला बैठी थी
जब शकुंतला बैठी थी, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने एंट्री की, प्रवेश किया, तो जो आश्रम के सभी भक्तगण थे, जो शिष्य थे कण्व ऋषि के, वो सभी ऋषि दुर्वासा के पास पहुँचते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका राजी खुशी पूछते हैं। लेकिन वहाँ पर एक तरफ बैठी हुई थी शकुंतला। शकुंतला को इसका भान नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता कि यहाँ पर कोई ऋषि आए हैं नहीं आए हैं। वो राजा दुष्यंत की सोच में तल्लीन थी, और राजा दुष्यंत की सोच में शकुंतला तल्लीन थी। तभी दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है कि हे लड़की, तुझे किस बात का गर्व है, घमंड है, जो तू मतलब मैं आपके आश्रम में आ गया हूँ, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं, मेरा आपने अनादर किया है। तो ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं, जिसकी यादों में तू खोई हुई है वह तुझे भूल जाएगा। और ऐसा कहकर वो आश्रम से नाराज होकर चलने लगते हैं। लेकिन उनकी सखियों ने, शकुंतला की सखियों ने देखा कि ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया है और इनका श्राप कभी विफल नहीं जाता। तो वे सब चिंतित हो गई और उनके पैरों में लौट गई, उनसे क्षमा याचना करने लगी कि हे ऋषिवर, शकुंतला को नहीं पता कि यहाँ पर आप आए हुए हैं, वो अभी भी उनकी अपने पति की यादों में खोई हुई है, वो गर्भवती है, उनके पेट में कोई बच्चा है, तो वे आपके आने से अनजान हैं, उन्होंने जानबूझकर आपका अनादर नहीं किया। उनकी सखी कहती है कि इनको माफ़ कर दीजिए। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मेरा श्राप कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस श्राप का असर कम हो सकता है यदि राजा ने इन्हें कोई अपनी स्मृति में कोई चीज़ दी है, तो यदि वो उस चीज़ को दिखाएंगी तो राजा दुष्यंत को इनके बारे में ध्यान आ जाएगा, याद आ जाएगा कि ये उन्हीं की पत्नी है। तो दोस्तों, बहुत लंबी कहानी आपने सुना भी होगा। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। अब कण्व ऋषि आश्रम में आए, कुछ महीनों के बाद आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया है और इनका विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो चुका है। तो कण्व ऋषि कहते हैं कि भी किसी पुत्री का अपने घर में रहना ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं है, उसे उसके ससुराल में चला जाना चाहिए। उन्हें अपने ऋषि कण्व ने उनके शिष्यों को लेकर, अपने शिष्यों को शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर भेज दिया। जब हस्तिनापुर जा रही थी शकुंतला, तो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पीछे अभी अब दिखाएंगे हम आपको, ये मालन नदी है और इधर गंगा का ये तट है, जिला बिजनौर का क्षेत्र, और दूसरी साइड पड़ता है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, और उधर मेरठ का क्षेत्र है। तो हस्तिनापुर दूसरी गंगा के दूसरी साइड है और हम जिला बिजनौर में है इस समय। तब जब यहाँ से यातायात के साधन सिर्फ ये थे कि नाव, डोंगी, जिसे डोंगी बोलते हैं, नाव थी, इसके द्वारा ही आदान प्रदान होता था। तो कण्व ऋषि के शीर्ष से शकुंतला को नाव में बैठाकर दूसरी तरफ जाने लगे, और जैसे ही नाव चलने लगी, शकुंतला ने अपना हाथ पानी में यूं डाला। कुछ लोग कहते हैं कि प्यास लगी थी पानी पीने के लिए, कुछ वैसी अटखेलियाँ करने लगते हैं। अगर हम तुम भी नाव में बैठे तो गंगा के जल को स्पर्श करना चाहते हैं। हुआ भी ऐसे ही, जो उनकी राजा दुष्यंत ने जो उन्हें अंगूठी दी थी, वो अंगूठी उस गंगा के पानी में गिर गई, यानी गंगा जी में गिर गई। और वो अंगूठी गिरने के बाद वो हस्तिनापुर पहुँचते हैं शकुंतला को लेकर, कण्व ऋषि के शिष्य। तो वहाँ पर जाकर शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया, आप इतने महीने कण्व ऋषि के आश्रम में रह के आए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, उनके श्राप के कारण राजा दुष्यंत सब कुछ भूल जाते हैं कि मैंने शादी की, मेरी कोई पत्नी है, मैंने किसी को वचन दिया, मैंने किसी को अंगूठी दी, सारा कुछ भूल जाते हैं। और भूलने के तत्पश्चात वो उसे कह देते कि यहाँ से इसे निकालो, शकुंतला को यहाँ से निकालो, ये धन हड़पने के चक्कर में या मुझ पे लांछन लगाने के चक्कर में, मेरा नाम खराब करने के चक्कर में ऐसा कुछ कर रही हैं। तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं, शकुंतला और कण्व ऋषि के शिष्यों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद जब बाहर आ जाती है तो वो कण्व ऋषि के शिष्य कहते हैं कि आप ऋषि के आश्रम में चलो। तो शकुंतला कहती है, जब मैं अपने कण्व ऋषि को अपना पिता मानती थी, जब मैं ऋषि वर पिताजी के आश्रम से विदा होकर यहाँ आ गई और मुझे मेरा पति एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, तो मैं अब अपने पिताजी के यहाँ भी नहीं जाऊँगी, ऋषि कण्व के आश्रम में भी नहीं जाऊँगी, मैं जहाँ भी मुझे ईश्वर ले जाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी।
तो दोस्तों हमने पहले भी बताया कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। वो दोनों भी अलग अलग हो गए थे, उनकी कहानी भी आपने सुनी होगी इनकी कहानी। लेकिन जब शकुंतला बड़ी निराश थी कि भाई यहाँ पर बस अकेले छोड़ दिया गया, दुष्यंत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, अपने पिता के घर जाना नहीं चाहती, तो वो ऐसे धर्म संकट में थी, किया क्या जाए। तभी मेनका जो उनकी माता थी वो उपस्थित होती हैं और वो उन्हें वहाँ से लेकर ऋषि कश्यप के आश्रम में छोड़ आती हैं। तो दोस्तों किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोगों में जैसे एक बोर्ड लगा हुआ है जिला बिजनौर के ही बिदुरकुटी पर, वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर रावली में ऋषि कड़व का आश्रम है। यहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया, वहीं पर भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन कुछ पुस्तकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर वे शकुंतला के गर्भ में आ गए थे, यानी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, लेकिन उनका जन्म हुआ कश्यप ऋषि के आश्रम में। दोस्तों कश्यप ऋषि का आश्रम भी यहाँ से सुहेड़ी गांव पड़ता है, उसके पास बताया जाता है। अब कितनी सत्यता है वहाँ जाकर परखेंगे, लेकिन यहाँ जो किताबों में लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, उसके अनुसार बिल्कुल ये जगह ठीक बैठती है, सटीक बैठती है। और पर्यटन विभाग का जो बोर्ड लगा हुआ है विदुरकुटी आश्रम पर, उसमें भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो लिखा हुआ है ये वही क्षेत्र है, क्योंकि हम दिखाएंगे रावली गांव इधर है, इधर बिल्कुल यहीं पर मालन नदी है और मालन नदी के ही पास गंगा नदी है। तो ये बड़ा ही सुंदर और स्वच्छ स्थान तो है ही है। तो हम बता रहे थे कहानी आपको, कहानी पहुंची कि कश्यप ऋषि के आश्रम में उनका राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ, कुछ लोग यहाँ भी कहते हैं। अब जो भी सही है इतिहास के तथ्यों में आप मान सकते हो, लेकिन हम इतनी जांच पड़ताल पर जरूर पहुंचे हैं क्योंकि हस्तिनापुर यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और ये जो जगह है कड़व ऋषि का आश्रम, जो इतिहास के पन्नों में बताया गया है उसके अनुसार बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर गंगा माता और मालन नदी का संगम होता है, दोनों नदी मिलती है। तो इसके अनुसार तो हम मान सकते हैं कि ये स्थान बिल्कुल उचित है। तो आगे की कहानी हम बताएं आपको, राजा आगे आ जाओ, आगे की कहानी हम बताएं। एक तरफ कश्यप ऋषि के आश्रम में उनका जन्म बताया गया है। तो दोस्तों ये जगह सरकार की उपेक्षा मान लीजिए या लोगों की उपेक्षा मान लीजिए या लोगों की जागरूकता मान लीजिए, जागरूकता की वजह से, सरकार की उपेक्षा की वजह से, पर्यटन विभाग की उपेक्षा की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि यही स्थान कड़व ऋषि का आश्रम उत्तराखंड में दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कोई पावरफुल मंत्री थे, वो आए, यहाँ पर उद्घाटन होना था इसका, किसी मंत्री को करना था, तो वो इतने पावर में थे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक जगह चिन्हित कर ली गई कि यहाँ कड़व ऋषि का आश्रम दिखा दिया जाए। दोस्तों अब जैसे भी आप आकलन कर सकते हैं, राजा आप इस पर खड़े होकर इसे मालन नदी और इसका संगम दिखाइए। पहले इधर आइए दोस्तों, आप देख सकते हो, अब जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, ईद के किनारे दिखाओ, जूम करके दिखाओ, ये तो बह रही है यहाँ पर मालन नदी का तीव्र प्रवाह है, इसके किनारे किनारे गांव बसे हुए हैं। और उधर दिखाइए बड़ा करके, बड़ा उधर गंगा जी का पानी आप देख सकते हैं, और ऊपर उठा के दिखाइए, बिल्कुल जहां क्षितिज के नीचे, आसमान के नीचे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि यहाँ गंगा का जल है, चारों तरफ गंगा ही गंगा है, और इधर से मालन नदी बह रही है। तो इस पवित्र स्थान पर कड़व ऋषि ने अपना आश्रम बनाया और यहीं पर राजा भरत का जन्म माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार। तो दोस्तों ये जगह इतनी सुंदर प्रिय जगह है, लेकिन उपेक्षा का शिकार है। चारों तरफ हरियाली तो है चारों तरफ, लेकिन जैसा इसे होना चाहिए था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उस भारत का जन्म यहाँ माना जाता है। अगर जन्म यहाँ भी नहीं हुआ, कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ है, तो यहाँ पर
भरत के माता पिता का विवाह हुआ, गंधर्व विवाह हुआ, जिसे आज के हिसाब से प्रेम विवाह मान सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कश्यप ऋषि का आश्रम बताया जाता है, कहते हैं कश्यप ऋषि के आश्रम में भरत का जन्म कश्यप ऋषि के आश्रम में बताया जाता है। कश्यप ऋषि के आश्रम में भरत जब छोटे थे तो खेला करते थे, और कहते हैं कि वो बचपन से ही बड़े वीर थे, साहसी थे। जंगली जानवरों को वो बांध लिया करते थे। शेर के बच्चे के वो पकड़ के दांत गिन दिया करते थे। तो एक दिन की बात है, आगे कहानी को बढ़ाता हूँ, कहानी थोड़ी पूरी कर देता हूँ मैं। तो जब एक बार दुष्यंत कहीं से वापस आ रहे थे, तो वो कश्यप ऋषि के आश्रम से गुजरते हुए वहां से देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सिंह के साथ खेल रहा है, यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसके साथ अटखेलियां कर रहा है। तो उसके हाथ में एक गंडा बंधा हुआ था, जिसे ताबीज बोल सकते हैं, और ताबीज वो खेलते खेलते उसके हाथ से खुलकर गिर जाता है। गिरने के बाद राजा दुष्यंत उस बच्चे को देखते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है और हिंसक पशुओं के साथ, हिंसक जानवरों के साथ वो खेल रहा है, और वो कोशिश करते हैं कि उसे जो ताबीज है उसे उठाने की, कि उसे उठा के उसके हाथ में बांध दिया जाए। तभी वहाँ पर शकुंतला की सहेलियाँ भी थी, क्योंकि शकुंतला भी उस समय मेनका उन्हें ऋषि कश्यप के आश्रम में छोड़ आई थी। तो शकुंतला कहती है, उनकी सहेली कहती है राजा दुष्यंत से, हे महोदय, आप इन्हें ना उठाएं, ये ताबीज सांप बन के आपको डस लेगा। उनका ऐसा कहना था कि ऋषि कश्यप ने उनके हाथ में जो ताबीज बांधा था उसका ये था कि यदि उनके माता और पिता के अलावा, यानी के राजा दुष्यंत जब कश्यप ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ वो ताबीज बांधने की कोशिश करते हैं भरत के। तो उनकी सहेली कहती है, शकुंतला की सहेली कहती है, आप इस ताबीज को मत छूइए, सांप का बनकर डस लेगा। लेकिन दुष्यंत उस ताबीज को उठाकर भरत के बाजू पर बांध देते हैं। तो उनकी सहेली यानी शकुंतला की सहेली आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है कि आप राजा दुष्यंत हैं क्या? तो दुष्यंत कहते हैं हाँ। उस समय की बात है कि राजा लोग जो घूमते थे तो भेष बदल कर घूमते थे, लेकिन जब वो ताबीज बांधते हैं तो वो पहचान जाती हैं कि ये राजा दुष्यंत हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं हाँ, मैं राजा दुष्यंत हूँ। तो वो बोले आप ही का तो पुत्र है ये। तभी राजा दुष्यंत को सब याद आ जाता है, क्योंकि इस बीच में उन्हें एक मल्लाह की कहानी सुनी होगी आपने कि मल्लाह को अंगूठी मिली और अंगूठी मछली ने सटक ली, मछली के पेट से जब चीरा गया तो वो मिल गई, फिर वो राजा दुष्यंत के पास जाती है। तो इस बीच उन्हें वो अंगूठी भी मिल चुकी थी हस्तिनापुर में। तो उन राजा दुष्यंत को सब याद आ गया जैसे ही वो ताबीज़ बांधते हैं कि मैंने शादी की थी, ये मेरा पुत्र है, मतलब मेरे एक पुत्र भी था, मेरी पत्नी गर्भवती थी, मेरी पत्नी शकुंतला थी। और वो कश्यप ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ से होता यह है कि वे शकुंतला को सहर्ष यानी खुशी खुशी शकुंतला और भरत को वहाँ से लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। शकुंतला वहाँ पर महारानी बन जाती है हस्तिनापुर की, और भरत को आप सब जानते ही, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और दोस्तों, हम विशेषकर इस स्थान पर आए हैं जो कड़व ऋषि का आश्रम है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ मालन नदी और गंगा जी का संगम होता है, एक तरफ जहाँ मालन नदी और गंगा जी का संगम होता है, इस स्थान पर कड़व ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर शकुंतला और राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया, उनके एक संतान होती है, उसका नाम भरत है, और भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि ये स्थान, ये जगह जो बिल्कुल साफ स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए थी, प्रकृति ने तो इसे आज भी सुंदर बना रखा है। राजा एक तरफ चारों तरफ घुमा के दिखा दो इसे, प्रकृति ने तो इसे आज भी सुंदर बना रखा है, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण, पर्यटन विभाग की उपेक्षा के कारण, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं, जो उस समय सक्रिय रहे होंगे, उनकी उपेक्षा के कारण ये स्थान चाहे झूठ मूठ ही हो उठकर उत्तराखंड पहुंच चुका है, क्योंकि लोग उत्तराखंड में मानते हैं कड़व ऋषि का आश्रम। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कहा गया है वो यही स्थान है, यही स्थान है, यही स्थान है। तो ये इस मुद्दे को उठाना भी चाहिए, पत्र पत्रिकाओं को छापना भी चाहिए, टीवी पर भी दिखाया जाना चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। यदि भारत का अस्तित्व है तो भरत के नाम से है, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि भरत जो हुए चक्रवर्ती सम्राट हुए, उन्होंने
चारों तरफ, चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाया। और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जो महाभारत की कहानी है, वो भी इन्हीं के वंश से थे। हमने मोटी मोटी कहानी आपको बता दी, लेकिन हमारा मेन मकसद, मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था, इस स्थान को दिखाना। राजा एक बार और खड़े होकर दिखा दो आप यहाँ से गंगा नदी को, गंगा नदी को दिखा दो आप। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मालन नदी है। मैं इस बात को बार बार प्रेशर डाल के कह रहा हूँ, यहाँ मालन नदी है। और इधर थोड़ी सी 50-60 मीटर की दूरी पर ही माँ गंगा और मालन नदी का संगम हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्थान को आप देख सकते हैं, चारों तरफ प्रकृति ने बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ की सरकार की दृष्टि इस तरफ पड़े। यहाँ सिर्फ एक कुटिया इधर है और एक कुटिया इधर है, और ये जिला बिजनौर में पड़ता है। तो महात्मा विदुर की भूमि कहा जाता है जिला बिजनौर को, और भारत को कहा जाता है भारत की भूमि। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन है, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें कुछ जानकारी हो इस स्थान के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, इस जगह के बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ जी, जानकारी है। थोड़े जोर से बताओ आप। ये जो कनूर ऋषि आश्रम की ये संपत्ति है जी, इसे पकड़ लो आप यहाँ।